धर्म कहाँ होता है? धर्म स्वच्छता में होता है, उज्ज्वलता में होता है। पात्र जैसा होता है वैसी रास्ता मिल जाता है। जैसे मनुष्य गति मिली है, एक किस लिए मिली है? क्या इस गति से हम इस जीव का कल्याण हो? जीव इस पुद्गल में जो प्रवेश हुआ है, तो इस पुद्गल के द्वारा कल्याण की भावना होती है। समझो, अच्छे कार्य हो, रास्ता अच्छा पकड़ूं, उस मार्ग से हमारा कल्याण होता है। कल्याण क्या? जीवन का मरण जन्म का चक्कर छूट जाता है। बहुत मुश्किल से मिलता है मनुष्य पर्याय, जिसको तुम आज किस रास्ते से निकाल रहे हो। समझो, जैसे वृक्ष है, वृक्ष का जब बड़ा होता है तो जमीन से उसका डंठल चलता है, वह कितना मोटा हो जाता है तो पेड़ बन जाता है। उसकी शाखाएं कितनी फैल जाती हैं। उस शाखाएं फैलने के बाद कितने जीवों का कल्याण करती है। समझो, एक वृक्ष से कितने जीवों का कल्याण होता है। उस शाखाएं, जितनी भी शाखाएं उसने पैदा की, उस शाखाओं में फल पैदा हो जाते हैं। कितने फल पैदा हो जाते हैं। उन फलों को जब चखते हो तुम लोग तो कितना अच्छा लगता है, कितना स्वादिष्ट लगता है। अनंत जीव भी चखते हैं, चैंत गति के जीव भी उसको चखते हैं। देखो, एक इंद्रिय जीव कितने मनुष्यों का कल्याण कर रहा है। बंधुओं, देखो, एक वृक्ष कितने जीवों का कल्याण कर सकता है। और मनुष्य उसी का फल खाता है, और मौका पड़ता है तो उसी को काटने लगता है, छोड़ता नहीं है। मनुष्य इतना बलवान होता है, जब शाखा को काटता है तो उस शाखा से आवाज आती है, मत काटो मुझको, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। रोने लगता है तो उस शाखा से पानी झरने लगता है। एक एक बूंद का रस, जैसे तुम्हारे शरीर के रोम से पसीना निकलता है, तो उस शाखा से उसी तरह का पानी झरने लगता है। वह रो रहा है, लेकिन तुम काट लेते हो। बोलो,
कितने बेदर्दी बन जाते हो, उसके अंग को हीन कर देते हो। यदि तुम्हारे शरीर का अंग गड़बड़ हो जाएगा, जरा भी दर्द हो जाएगा या कुछ लग जाएगा, तो शरीर का अंग उठता नहीं है और कट जाएगा तो तुम कैसे लगोगे, किसी काम के नहीं होते हो। बंधुओं, देखो एक इंद्रिय जीव की भावना क्या है, और मनुष्य गति में तुमने जो जीव की भावना को पकड़ा है, तुम्हारी भावना क्या है? तुमने ये कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा कि इसने क्या बिगाड़ा है, मैं इसको क्यों काटूं। लेकिन तुम्हारे भाव जब उत्पन्न हो जाते हैं तो तुम उसका अच्छा नहीं सोचते हो, बुरा सोचते हो, क्योंकि उसकी शाखा तुम्हें इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। बगिया के अंदर जो सबसे अच्छा फूल होता है उसी को तोड़ते हो। इसी तरह से मनुष्य गति में जो जीव सबसे अच्छा होता है, प्यारा होता है, उत्तम होता है, वो ही चला जाता है। तुम लोग आंसू डालते हो, जैसे वो रोता है ऐसे फिर तुम रोते हो। देखो कितना अच्छा था, ये हर काम संभाल लेता था, आज यही सबके बीच से चला गया है। तो बंधुओं, तुम स्वयं सोचो, अपने अंदर के ज्ञान से सोचो कि मैं पंच इंद्रिय होकर भी एक इंद्रिय को नहीं छोड़ा, दो इंद्रिय को नहीं छोड़ा। समझो, अपने ज्ञान के चक्षु को जगाओ। यदि वही एक इंद्रिय कांटे वाला होता तो उसको नहीं काटते, उसकी शाखा को नहीं काटते। उसकी की भी शाखाएं होती हैं, लेकिन उसमें अनेक कांटे होते हैं। समझो कि काटने में उस तुम्हारे शरीर से लिपट जाते हैं, चुभते हैं। इसलिए तुम जब सोचते हो, देखो ये खराब मनुष्य तो ऊपर नहीं गया है, भगवान ने नहीं लिया, अच्छा ले लिया। देखो अच्छा सबको प्यारा होता है, अच्छा सबको प्यारा होता है, बुरा किसी को प्यारा नहीं होता है। देखो कई मनुष्य चारपाई पर पड़े रहते हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन उस जीव के लिए वहां जगह नहीं है। जगह अच्छे जीव के लिए है, बुरे जीव के लिए वहां भी जगह नहीं है। समझो बंधुओं, वह मनुष्य भोग भोग कर जाता है। आप लोग कहते हो देखो उसने कितनी दशा भोगी, कैसे उसके प्राण गए, कैसे शरीर से परेशान हो गया। मरते मरते उसने अपनी भावना को नहीं बदला। अब समझो, जब मरते मरते उसने भावना को नहीं बदला तो घोंट घोंट कर गया। क्या करूं, बेबस शरीर से उसको जाना पड़ा, वहां जगह भी नहीं थी, तो तब गया है और दूसरे उसमें चला गया। जैसे तुम्हारी कुरियां होती हैं मनुष्यों में, वंशावली होती है, इसी तरह उसमें भी वंशावली होती हैं। समझो,
4 गतियां दी जाती हैं, उसी गति के अनुसार सब कुछ होता है। तो प्यारे बंधु, तुमने अपनी बुद्धि को कहाँ फेंक दिया है? सही मार्ग पर नहीं लगाया। आज तुम भगवान के सामने भी झूठ बोल जाते हो। समझो, भगवान को पहचानते भी नहीं हो तुम। पहचानते ना तो उनके रास्ते पर चलती, उनके मार्ग पर चलती। हमारे शरीर में, हमारे मन के भाव में दूसरों को सताने में बड़ा दुख होता, लेकिन हमारे दूसरे सताने में हमें आज दुख नहीं है, खुशियां हैं। और देखो, धर्म मानते हो तुम तो स्वभाव अपना अपना देखो। हर मनुष्य जिनालय जाता है ना? परोपकारी जीव भी जिनालय जाता है, हिंसावादी भी जिनालय जाता है, मायाचारी वाला भी हिंसा जाता है। समझो, मायाचारी वो भगवान से करता है, हिंसा वाला वाली भगवान से करता है, वो परोपकारी जीव भी भगवान से करता है। वो भगवान सबको बराबर दे देते हैं। समझो, जो जैसे रास्ते पे आता है वैसे ही उसका मिलान होता है और वैसे उसको रास्ते मिल जाते हैं। क्योंकि यदि गलत मनुष्य है, उसको रास्ता समझाए तो नहीं मानेगा। परोपकारी जीव है, वो समझाने से मान जाएगा। और मायाचारी को समझाया जाए तो वह नहीं समझेगा, क्योंकि मायाचारी सबको पढ़ा रहा है। तो मायाचारी के चक्कर में लगा, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है। वो तो इसलिए आता है कि हमें मायाचारी सिद्ध हो जाए। बंधु, समझो, ये मायाचारी कहाँ पहुंच गई है? ये मायाचारी पहले कहाँ थी? अब ये मायाचारी श्रेष्ठ मनुष्यों के पास पहुंच गई है। सबसे श्रेष्ठ होते हैं जो धर्म के अंग में जुड़े होते हैं, धर्म मार्ग पर लगे रहते हैं, उनके पास पहुंच गई है। अब उनके पास नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, ये उनके पास नहीं है। मायाचारी कहती यहाँ क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पहुंचो तो सब कुछ मिलेगा। देखो, तो अपना अपना रास्ता पकड़ लिया है। गृहस्थ जीवन का मनुष्य कहता है भगवान से मांगने से फायदा क्या है? कुछ नहीं देती हैं। इसलिए छल छोत्रम करो, झूठ बोलो, सब कुछ मिल जाएगा। समझो, मिलेगा, दिखाई देगा, लेकिन पास में नहीं रहेगा। खाली की खाली रहोगे। इतना कमाया, कहाँ गया? चला गया, पास में नहीं रुका। क्योंकि तुम्हारे अंदर के भाव अच्छे ना होने से
ये प्रस्थान कर गया, ये तुम्हारे पास नहीं रुक सकता है। इसने घर नहीं बसाया, घर उसी ने बसाया है जिन्होंने देवादेव अरिंदेव की पहचान की है, जो उनके रास्ते पर चला है, जो परोपकार का कार्य करता है, उन्हीं के पास रुक पाया, उनको उठा ले गया। तो बंधुओं देखो, ये जीवन तुम्हारा कितना सार्थक है और तुमने असार्थक बना दिया। समझो, आज तुम अपने गृहस्थ में देखो तो कलाई का काम करते हो। आप लोग कहते हैं कि हमारे घर में कलाई की बात ज़्यादा है, सुलह नहीं है। देखो, जहाँ मर्यादा चली जाती है वहाँ सुलह चला जाता है, जहाँ मर्यादा होती है वहाँ सुलह होता है। अब वो सुलह कहाँ है? धर्म के अंग में है कि द्रव्य के चक्कर में है? इस स्वयं समझो। देखो, ये सुलह दो जगह बट चुकी है। धर्म अंग में बढ़ती है कि द्रव्य के चक्कर में बढ़ जाती है। तो वहाँ जब द्रव्य का चक्कर होता है तो देवादेव का अंश होता है, लेकिन कम होता है, क्योंकि वो द्रव्य के माया में घूम रहा है। उसके हिसाब से भगवान से मौका मिलता है तो कर लेता है, नहीं तो छोड़ देता है। वो जिस को भगवान से प्रेम है,